पारथ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति। सुर आपके सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि आपके गुरु मुनि स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सूर नर मुनि सबकी यही रीति। बहुत मुश्किल है बगैर स्वार्थ का प्रेम। जो स्वयं में जीता है ना, आत्मदेव में, उसी के लिए संभव। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वही तो प्रेम कर सकता है। उससे बहता है, करना भी नहीं पड़ता। बाकी तो इसी में निपट जाते। इस लाइन से ऊपर कोई नहीं उठ पाता। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति। आपकी इच्छा से सामने वाला थोड़ा सा अलग किया, आपका प्रेम मरने लगता है। थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। हाँ, यानी स्किन डिप भी नहीं जाता वो। आपके प्रेमी कोड़ हो जाए ना, आप देखना पसंद नहीं करो। मर जाएगा प्रेम, क्योंकि था ही नहीं प्रेम, करके मर जाएगा। हम्म। सब स्वार्थ लागी वाले हैं, करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति। मुनि तक। इस लाइन के ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल, असंभव है। जब तक स्वयं का बोध नहीं है, हाँ ना, तब तक आप नहीं उठ सकते इस लाइन से ऊपर। हम्म। जब तक आप खुद चराचर के स्वामी नहीं हो जाते, तब तक नहीं उठ सकते। हाँ, जब तक सब कुछ आपकी आत्मा ना हो जाए कि मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
तो जब दूसरा है ही नहीं तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं? जब मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं? किसको स्वीकार करूं और किसको इनकार करूं? तो कुछ भी दिखाई दे तो ना उसका ग्रहण करो ना त्याग करो, सब मिट जाएगा। मन दिखाई दे, उसको न ग्रहण करो न त्याग करो। कुछ भी दिखाई दे, न ग्रहण न त्याग, तुरंत आत्मा में आ जाओगे। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं यानी परमात्मा, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। मैं यानी देह मन नहीं, साक्षात परमेश्वर, और परमेश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ, होता ही नहीं। यानी मैं जो है ना वो इतना बड़ा दिल है जिसमें सब कुछ आसानी से रह सकता, इतना बड़ा हृदय है कि अस्तित्व भी आसानी से रेस्ट करता है वहां। हर मनुष्य, हर देवी देवता, पशु पक्षी, इतना बड़ा हृदय, क्योंकि स्वार्थ ही नहीं है ना। आपकी पहचान जो असली मैं है, जो खुद ईश्वर है, उसको स्वार्थ ही नहीं है किसी से। वो स्वयं प्रेम है तो क्यों स्वार्थ करेगा? इसलिए वो विराट हृदय है, विराट हृदय जिसमें सब शांति से रहते, प्रेम से रहते। असली मैं हूं हृदय है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो दृश्य जगत में आत्म भावना करने से, दृश्य जगत में जो भी दिख रहा है, आत्म भावना करने से दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता
ये दृश्य भी मुक्तिदायी हो जाता है। ये सब भगवत स्वरूप है ना, अपना आप है। ये भी मुक्तिदायी हो जाता, बांधता नहीं, उल्टा मुक्त करता। क्या करने से? आत्म भावना से। और कैसे करोगे? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जो भी दिखे मैं ही हूं, जो ना दिखे मैं ही हूं। शरीर मन बुद्धि मैं ही हूं। डाउट होता है तो वो भी मैं हूं। विरोधाभास लगता है कुछ, मैं ही हूं बोल दो, मैं हूं का डंडा, बस मैं ही हूं। अरे विरोधाभास को भी मैं प्रेम कर सकता हूं, संदेहों को भी मैं प्रेम कर सकता हूं, कण कण को चूम सकता हूं मैं इस पूरे अस्तित्व के, क्योंकि मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो ये दृश्य जगत पूरा विराट अनंत में आत्म भावना करने से कि ये मैं ही हूं, दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता। इसको अपने से अलग मानना ही माया है। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, यही प्रेम परमात्मा है। तब दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है, रसपूर्ण हो जाता है, प्रेम ही प्रेम हो जाता है, बगैर स्वार्थ का। हाँ। तो मैं से भिन्न न कोई पशु पक्षी है, न कोई मनुष्य है, न कोई देवता है ना, न कोई परमात्मा है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, यानी 33 करोड़ देवी देवता मैं ही हूं।
अनंत कोटि ब्रह्मांडमय, अज्ञात अज्ञेय अव्यक्त मय, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अपना प्रेम यानी अव्यक्त तक भेज दो, अज्ञात तक, अनंत तक, क्योंकि मैं ही हूं ना। मैं से अलग थोड़ी ना है कुछ। आपने एक मानसिक बाउंड्री खींच दी है ये शरीर तक, एक अपना एरिया, वो मानसिक बाउंड्री है बस। असल में कुछ भी आपसे अलग नहीं है, माना हुआ है बस। खुद को अलग समझ लेते हो, वो माना हुआ है व्यक्तित्व, केवल बाउंड्री है आपकी मानसिक। कैसे अलग हो जाएगा ये सब कुछ? हो ही नहीं सकता। हाँ, भाई आपका शरीर या आपका पैर मेरे पैर से अलग है, शरीर दृष्टि में है वो। मैं से कोई पैर अलग नहीं है, मैं से कोई सिर हाथ अलग नहीं है। किसी को भी मैं से अलग लगता है क्या? एक ही मैं है ना सबका। मैं से अलग कुछ है ही नहीं ना। हम्म। ये आकाश कैसे अलग हो जाएगा मैं से? बाहर के पांचों तत्व शारीरिक तल पे भी इन पांचों तत्वों से अलग नहीं है, देह दृष्टि से भी। आत्मा में तो खैर है ही नहीं, देह दृष्टि से भी अलग नहीं है। बगैर सूर्य के देह रह सकता है क्या? बगैर धरती के? कुछ भी अलग नहीं है देह दृष्टि से भी, और आत्मिक दृष्टि से मैं ही हूं। हम्म। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
ये हर नाम रूप मैं ही हूं ना। अनंत अनंत नाम रूपों में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं। ये सब अनंत नाम रूपों में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं। ओवरफ्लो। तो मैं से भिन्न अगर आपने कुछ भी नहीं माना, आपको जिंदगी में कभी भी माया नहीं घेरेगी। मैं से भिन्न कुछ मानोगे तभी माया घेरेगी। भिन्न नहीं मानोगे, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, माया घेर ही नहीं सकती। भिन्नता, भिन्न मानना ही माया को आमंत्रण देना है, निमंत्रण देना है। और मैं से भिन्न आपने कुछ भी नहीं माना तो माया ही भक्ति हो जाती और परमात्मा से मिला देती है। मैं से मैं को मिला देती है। बस एक सूत्र, अलग मत मानना, बस कुछ भी अपने से। मन दिखे, विचार दिखे, अच्छा बुरा कुछ भी दिखे, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ, धरती आकाश कुछ भी, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कोई बुद्ध पुरुष दिखे या अज्ञानी दिखे, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, होता ही नहीं। इसको समझो मत, समझना भी मैं से भिन्न करना है। समझने की जरूरत ही नहीं है, मैं से भिन्न हूं, समझ नहीं है ना, तो क्यों समझना। ऐसा ही है सदा से, कुछ है ही नहीं। नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशन। ये सारा अनंत मैं से भिन्न नहीं है। ये सारा अनंत मैं से भिन्न नहीं है। कृष्ण मैं से भिन्न नहीं है। राधा मैं से भिन्न नहीं है। गोपियां मैं से भिन्न नहीं है।
और तब ये महारास चलता है। तो भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। स्टील से गिलास भिन्न नहीं है, पहली लाइन। ठीक, ये ज्ञान। ठीक। और गिलास स्टील से एक भी नहीं है, ये प्रेम। एक के भी परे। क्योंकि गिलास का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो गिलास स्टील से एक भी नहीं है, तब तो महारास होगा ना, जहां दो भी नहीं और एक भी नहीं। पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, और पता भी है, और पता भी है। पता भी नहीं है और पता भी। यही मैं की अदा है। क्या है? अदा है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, पहला पॉइंट। अभिन्न भी नहीं है, कहत भिन्न अभिन्न, दूसरा पॉइंट और गहरा है। मैं से अलग कुछ भी नहीं है, मैं से एक कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं के अतिरिक्त किसी और की सत्ता ही नहीं है। तो भिन्न क्या होगा और एक कौन होगा? भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं। द्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं। तब पता नहीं क्या है।
तभी महाराज संभव। कैसा महाराज है देखो, हर दो गोपी के बीच में कृष्ण, है ना। हर दो विचार के बीच में निर्विचार, निर्विचार कृष्ण। तो निर्विचार ही विचार बनता है, विचार फिर निर्विचार बनता है, निर्विचार फिर विचार बनता है, और ये श्रृंखला हर दो भावों के बीच में। गोविंद, भावातीत गोविंद, भावातीत ही भाव बनता है, भाव फिर भावातीत बनता है ना, फिर भाव फिर भावातीत। और ये महाभोग महारस चल ही रहा है निरंतर। यानी भाव और भावातीत अलग और एक के परे हो गया ना, वहां कोई कैलकुलेशन नहीं है, महारस और प्रेम है, इसलिए महारास बोलते। हाँ, तो कौन क्या बनता है जब आप हिसाब नहीं लगा सकते, तभी महारास। हाँ, बेहिसाब है ना यार, रस की दुनिया ना बेहिसाब है। सब अलग सा भी है और एक सा भी है। असली सत्य क्या होता है, अलग सा भी और एक सा भी, और दोनों एक साथ। ज्ञान सा भी प्रेम सा भी, दोनों एक साथ। दृश्य सा भी अदृश्य सा भी, मैं सा भी तू सा भी। पता नहीं क्या है। हाँ, और लापता सा भी पता सा भी। अरे पता ही लापता हो रहा है ना, और लापता ही पता हो रहा है कि नहीं। और ये महाराज चल रहा है। यानी नो क्वेश्चन, प्रेम परमात्मा हो रहा है और परमात्मा प्रेम होता जा रहा है। हाँ, अब बोलो। इसके बारे में सब कुछ बता नहीं सका ना, इसीलिए यस, कोई बता नहीं सका, राइट एकदम। कैसे बताएगा और क्या बताएगा। और फिर भी बता रहा है। अद्भुत है। अद्भुत, अलौकिक। यानी नैनम मधुरम चलितम, सब मधुर मधुर हो जाता है। हसितम मधुरम, अधरम मधुरम।
मधुर मधुर हो जाता है बस सब। महारस। तो हर दो अनुभवों के बीच में अनुभवातीत महारास। हाँ, ज्ञान और भक्ति के बीच में परमात्मा। यानी क्या हो रहा है मालूम? ज्ञान परमात्मा हो रहा है, परमात्मा भक्ति हो जा रहा है, भक्ति फिर परमात्मा, परमात्मा फिर ज्ञान। ज्ञान भक्ति में कोई भेद नहीं है, सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा। राम और भरत में कोई भेद नहीं है, राम ज्ञान स्वरूप और भरत प्रेम स्वरूप। राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा। ऐसे ही मैं में और तू में कोई भेद नहीं है। मैं ज्ञान, तू भक्ति, तू ही है भक्ति। मैं हूं ज्ञान। ममत्वम। मैं और तू में कोई भेद और अभेद भी नहीं। भेद तो है ही नहीं और अभेद भी नहीं। तब महाराज, जब अभेद भी नहीं, तब यानी पता नहीं कौन क्या बन रहा है और महारास हो रहा है। हाँ, अनंत रास, रस ही रस। तब प्रेम स्वार्थ के परे, है ना? स्वार्थ लागी करें सब प्रीति से ऊपर उड़ जाता है। तब प्रेम स्वयं परमात्मा है। तब ज्ञान स्वयं ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐसा जो जानता है वही मुझको जानता है, ऐसा जो अभी चला। तब प्रज्ञानम ब्रह्म। तो माना हूं एक भक्ति कर नाता। जहां विभक्ति नहीं, है ना, वही भक्ति। तो भक्त और भगवान के बीच में विशेष और सामान्य के बीच में आत्मा कृष्ण, ये महारास निरंतर अखंड चल ही रहा है। यानी दिन रात की बाहों में समा जा रही है, रात दिन की बाहों में उदय हो जाता है।
जीवन मृत्यु के प्रेम में, इसलिए मृत्यु तक जाता है। मृत्यु फिर जीवन के प्रेम में, फिर कोई बेबी किलकारियां मारता है। ना तो रास चल ही रहा है ये। तो गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञात और अज्ञात के बीच में ये अनंत रास चलता रहता, चलता रहता। तो शांति की गोद में शोर शोर कर पाता है। हर आवाज इसलिए शांति है, स्वयं शांति है। तो असली प्रेम क्या है मालूम? महाप्रेम, महाभक्ति और महाज्ञान क्या है मालूम? ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, यानी परमात्मा फिर से कंकड़ बन जाता है। फिर से कंकड़ बन जाता है। और फिर से उस सर्कल में महारास रास। आह, अब बहुत हो रहा है, स्टॉप करो। हाँ? सबको प्रेम प्रणाम।